हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफिकल एनालिसिस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, कब ये रूट्स रियल होते हैं, कब ये रूट्स इमेजिनरी होते हैं, और इसके रूट्स के और कई सारे हम रूट्स पे रिलेशन पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा के बारे में। अब हम इसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो फर्स्ट थिंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला आता है। पैराबोला इस शेप को बोला जाता है, इस शेप को हम पैराबोला बोलते हैं, और ये इनफाइनाइट से आएगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ये पैराबोला होता है। तो इस तरह के ग्राफ, अब ये ग्राफ, ये पैराबोला, ये जो पैराबोला मैंने बनाया, ये ऊपर हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, इस तरह से इन्वर्टेड पैराबोला हो, ऐसे हो, कोई भी हो, इस टाइप के जो ग्राफ बनते हैं वो जनरली हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनते हैं। तो डिफरेंट सिचुएशन के बेसिस पे डिफरेंट ग्राफ बनेंगे। तो देखते हैं वो सिचुएशन कब कब आती है। तो फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं। अगर हम इसके रूट्स के बारे में बात करें तो इसके दो रूट्स हो सकते हैं। पहला, जो रूट होंगे वो रियल होंगे। सेकंड, जो रूट होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, तो ग्राफ से कैसे देख के हम बता सकते हैं कि इसके रूट्स रियल है या कॉम्प्लेक्स। देखिए, रियल रूट्स का मतलब x इज इक्वल टू 0 रखने पर, x इज इक्वल टू अल्फा रखने पर, अल्फा अगर उसका रूट है और रूट अल्फा अगर रियल नंबर है, तो x इज इक्वल टू अल्फा रखने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। यह होता है रियल रूट का मतलब। तो अगर मैं इस तरह से ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, तो अगर मैंने ग्राफ इस तरह से बनाया है, तो ये ग्राफ ये शो करता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, एक यहां पे, एक यहां पे। देखिए, ये रिप्रेजेंट करेगा, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बनाएंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो तब बनेगी जब y की वैल्यू 0 आएगी, जब y की वैल्यू 0 आएगी, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू जब 0 आएगी तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस x पे ऐसा होता है उसे हम रूट्स बोलते हैं, जिस x पे ऐसा होता था उसे हम क्या बोलते थे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ में y की वैल्यू यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू आई है, y रिप्रेजेंट करता है उसकी वैल्यू, और x रिप्रेजेंट करता है कि हमें क्या इनपुट देना है। तो ढेर सारे हमने इनपुट दिए, हर एक इनपुट पे करस्पॉन्डिंगली कोई ना कोई y आया है। हर एक इनपुट पे देखिए अलग अलग y आता चला गया। यहाँ x1 मानता हूं, x2, x3, x4, x1 पे ये y आया है, x2 पे ये y आया है, x3 पे ये y आया है, x4 पे ये आया है, x5 पे ये आया है। कुछ x पे वैल्यू पॉजिटिव है, कुछ x पे वैल्यू नेगेटिव है। दो x ऐसे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो x ऐसे हैं जिन पे, जिस x पे, जैसे एक x1 है, एक x2, एक को हम अल्फा जिसे बोलेंगे और एक को हम बोलेंगे बीटा। अल्फा और बीटा ये दो ऐसे x है, x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा, जिन पे y की वैल्यू 0 है। तो जिस x पे अल्फा, जिस x पे y की वैल्यू 0 होती है, जिस x पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होती है या y की वैल्यू 0 होती है, उसी को हम रूट्स बोलते हैं। इसका मतलब ये जो दोनों पॉइंट हुए वो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम ग्राफिकल एनालिसिस में इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं, पैराबोला बनाते हैं, तो पैराबोला रियल एक्सिस को यानी एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है, जिस एक्स पे कट करता है, वो एक्स रूट्स कहलाते हैं। वो एक्स क्या कहलाते हैं, रूट्स। इसका मतलब ये दोनों एक्स क्या हो गए, रूट। अच्छा, जब ये रूट्स हो गए तो उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, नेगेटिव वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, मैक्सिमम डिफाइन नहीं कर सकते। मैक्सिमम इस तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी और इनफाइनाइट आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम फाइंड नहीं कर सकते। क्या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? हाँ, मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए, मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जो किसी पर्टिकुलर एक्स अल्फा पे आएगी। ये किसी पर्टिकुलर एक्स, सपोज दैट वो एक्स इज इक्वल टू टी पे आएगी, सपोज दैट एक्स इज इक्वल टू टी पे आएगी, टी पे मिनिमम वैल्यू आएगी। और वो टी कौन सा होगा वो अभी हम फाइंड कर लेंगे कि किस तरह का वो टी होता है। तो एक्स इज इक्वल टू टी कोई होगा जिसपे मिनिमम वैल्यू होगा। तो क्या हमेशा हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू कुछ टी पे आएगी? नहीं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से इन्वर्टेड हो गया तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो नोन होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ऐसे माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगी अगर इन्वर्टेड हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन होती है और मिनिमम इनफाइनाइट, और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होते हैं जिनकी मिनिमम वैल्यू डिफाइन होती है और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। ये हो सकता है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। वो इसी सिचुएशन के बारे में हम पढ़ना है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के हम बता देंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं सिचुएशन कैसे कैसे होती है।
तो अभी तक तो मैंने ये बताया रियल रूट्स के बारे में, मैं रियल रूट्स के बारे में बता रहा था। तो रियल रूट होने का मतलब ये हुआ कि जो भी ग्राफ आएगा वो रियल एक्सिस को कट करेगा कहीं ना कहीं पे, तभी वो रियल रूट्स होगा। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब जो रूट रियल ना हो। रूट रियल ना हो मतलब एक्स की ऐसी कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसपे वाई की वैल्यू 0 आएगी। मैं नंबर लाइन बनाता हूं। पैराबोला हमें इस तरह से डिजाइन करना है कि वो किसी भी x पे y की वैल्यू 0 ना दे। अगर किसी भी x पे y की वैल्यू 0 ना दे, ऐसा हमें पैराबोला डिजाइन करना है, तो वो पैराबोला एक्सिस को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां कट किया उस x पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और हम ये कह रहे हैं कि उसके रूट कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स रूट होने की सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन हो सकती है जब उसके वो जो पैराबोला हो वो एक्स एक्सिस को कट ना करे। अगर कट नहीं करेगा तो वो पैराबोला या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, या तो नीचे होगा। तो अगर पैराबोला ऊपर हो रहा है या फिर पैराबोला नीचे हो रहा है, तो हम इस ग्राफ को डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि इस ग्राफ के रियल रूट नहीं बल्कि इस ग्राफ के इमेजिनरी रूट है। इस ग्राफ के इमेजिनरी, या तो ऊपर होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक ही होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, या तो ऊपर होना चाहिए या तो नीचे होना चाहिए। तो इस ग्राफ के रूट जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। तो दो चीजें बताई मैंने। पहली चीज, रियल कब होंगे? रियल होने के लिए एक्स एक्सिस को ग्राफ को कट करना या टच करना कंपलसरी है। देखिए, टच करने वाला केस क्या होता है? अगर ग्राफ इसको टच कर रहा है, अगर ग्राफ टच कर रहा है तो याद कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक सिचुएशन और आती है जिसमें उसके सिंगल रूट होते हैं, यानी दोनों रूट आपस में इक्वल हो जाते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है। इसका मतलब इस पॉइंट पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो रही होगी। तो जब रियल रूट होंगे और उसके दोनों रूट आपस में इक्वल होंगे, जब उसके दोनों रूट आपस में इक्वल होंगे तो वो जो ग्राफ होगा पैराबोला का ग्राफ, चाहे वो अपवर्ड बने चाहे वो डाउनवर्ड बने, कोई उससे मैटर नहीं करता, वो एक्सिस को इस तरह से टच करेगा। ठीक है, तो उसके दोनों रूट्स रियल होंगे, रियल भी होंगे और दोनों इक्वल होंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट पे या तो ग्राफ ऊपर होगा या तो ग्राफ नीचे होगा। ये तो हो गया तब की कंडीशन जब रूट्स या तो रियल होंगे जब या फिर कॉम्प्लेक्स। अब हमें ग्राफ को देख के डायरेक्टली ये पता चल सकता है कि उसके रूट्स रियल है या कॉम्प्लेक्स। अगर ग्राफ ओरिजिन को टच कर, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है, तो हम कहेंगे उसके रूट रियल है। अगर ग्राफ एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ऊपर है या नीचे है, तो हम कहेंगे उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। अब तो ये हो गया, पहली चीज तो डिसाइड हो गई कि रियल और कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में हम समझ लिया। अभी से रब करते हैं रियल और कॉम्प्लेक्स के बाद। अब दूसरी एनालिसिस ये आएगी कि कब ग्राफ अपवर्ड बनेगा, कब ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। देखिए इस इक्वेशन को देखिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में ये डिफाइन करने वाला कि इसका ग्राफ अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, वो a होता है, वो a होता है। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा, अगर a की वैल्यू नेगेटिव है, अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। इसका मतलब इस तरह की सिचुएशन का ग्राफ तब आता है जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, x इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव। और इस तरह का ग्राफ तब आता है व्हेन x इज नेगेटिव, व्हेन x इज नेगेटिव। ये दो सिचुएशन मैंने बता दी। a की बेसिस पे x का ग्राफ पॉजिटिव कब आएगा और x क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अपवर्ड कब आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ डाउनवर्ड कब आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसका मतलब आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मैंने एक इक्वेशन लिखी तो इसका ग्राफ अपवर्ड आएगा, और 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इस तरह से अगर मैंने कर दिया तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड आएगा। ये आप डायरेक्टली कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगर इस तरह की इक्वेशन दे रखी हो तो अगर आप x इज इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या आता है, यानी x इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसे 0 हटा दूं, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरा क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इक्वेशन नहीं है बस क्वाड्रेटिक है। x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल टू अगर मैं 0 रखता हूं तो ये सब कैंसिल आ जाएगा आंसर c, y का आंसर c। अगर मैं इसे y कहता हूं, तो x इज इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू c आएगी। इसका मतलब अगर आप एक ग्राफ बना रहे हैं, कोई भी ग्राफ, मैं ये सपोज कर ले रहा हूं ऐसे, तो x इज इक्वल टू 0 पे वो y एक्सिस को जहां पे कट करता है, y की जो वैल्यू होती है x एक्सिस को 0 पे, मैं अगर सपोज करूं यहां से लेकर यहां तक, ये c कहा जाएगा। देखिए ये जो पार्ट होगा वो c कहा जाएगा, c, ये वाला जो पार्ट होगा वो c कहा जाएगा। यानी x इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आएगी, ये वाली जो वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 0 पे जहां पे वो कट करेगा उसे c वाला पोर्शन बोला जाएगा कि वो c है। देखिए x इज इक्वल टू 0 पे y की जो वैल्यू आती है उसे c कहते हैं। तो अगर ग्राफ इस तरह से कोई बना दिया क्वाड्रेटिक, ऐसे कोई क्वाड्रेटिक बना दिया और यहाँ पे कह दिया कि ये -2 है, ये 4 है,
ये 4 है और ऐसे यहाँ पे 2 दे दिया, ऐसे कुछ दे दिया, तो 2 और 4 तो उसके जीरोस हो जाएंगे और -2 क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा सी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू आ जाएगी -2। ऐसे डायरेक्टली आप पता लगा सकते हैं सी की वैल्यू -2। तो ये कुछ एनालिसिस मैं बता रहा था आपको। अब एक और एनालिसिस करनी है इसमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैंने बताई, अभी बीच में मैंने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपवर्ड होगा, अपवर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर अपवर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब होता है, ए की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये अपवर्ड क्वाड्रेटिक होगा इस तरह से। अपवर्ड क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो होती है इनफाइनाइट और मिनिमम जो वैल्यू होती है वो होती है, मिनिमम वैल्यू हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन मिनिमम वैल्यू मैं बता रहा हूं कब आती है, x इज इक्वल टू -b/a पे आती है, x इज इक्वल टू -b/a पे आती है, इस पे मिनिमम वैल्यू वो देता है। -b/2a पे, सॉरी x इज इक्वल टू -b/2a पे, x इज इक्वल टू -b/2a पे वो मिनिमम वैल्यू देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर a की वैल्यू नेगेटिव हो तो रूट ग्राफ इस तरह से बनेगा। अगर ये ग्राफ इस तरह से बनता है तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो x इज इक्वल टू -b/2a पे आती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -इनफाइनाइट होगी। जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -इनफाइनाइट होगी। ग्राफ इस तरह से होगा, ये अपवर्ड ग्राफ हो जाएगा, ये डाउनवर्ड ग्राफ हो जाएगा। ये कुछ इंफॉर्मेशन है। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। जब हम 12th में पढ़ेंगे तो मैक्सिमा मिनिमा के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक्स में, फंक्शन में, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में। कई बार ऐसा होता है कि आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, इसलिए ये सारी चीजें पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस नॉर्मली वैसे ही चेक करते हैं। 2x² + 3x + 4 इज इक्वल टू 0, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? आपका आंसर ए पॉजिटिव है तो इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं, -b/2a पे ले लेते हैं। -b/2a पे मिनिमम वैल्यू आएगी। -b/2a पे कैसे? -b की वैल्यू -3/2a की वैल्यू 2 × 2, यानी -3/4 पे ये वैल्यू मिनिमम आएगी। -3/4 पे इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। आप चेक करके देख लीजिएगा। देखिए ये कैसे रिजल्ट, ये कैसे आता है, मिनिमम वैल्यू वाला रिजल्ट कैसे आता है। दो तरीका है, डिफरेंशियल से करें या ऐसे कर ले। लेट सपोज ax² + bx + c +c, ये हमारा क्वाड्रेटिक है। हमें अगर इसकी मिनिमम, हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ a > 0 है, a > 0, अगर greater than 0 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू लानी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगी। तो अगर हम इसका dy/dx करते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो ये 2ax आ जाएगा +b। और अगर हम ये चाहते हैं कि x की एक ऐसा x मिल जाए जिसपे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाए, तो उसके लिए dy/dx को 0 करना पड़ता है। dy/dx को 0 करने के लिए 2x + b = 0 करेंगे तो x = आ जाएगा -b/2a, यानी -b/2a पे ये मिनिमम वैल्यू देगा। जैसे -b/2a पे मिनिमम वैल्यू देगा, वैसे ही -b/2a पे ये मैक्सिमम वैल्यू भी देगा जब a की वैल्यू <0 होगी। तो ये था, ये मैंने प्रूफ कर दिया कि x = -b/2a पे मिनिमम वैल्यू कैसे आती है। तो ये हो गया। अब कुछ और कंडीशंस के बारे में पढ़ना है, उसका ग्राफ बनाना। लेट सपोज क्वेश्चन में आपसे कह रखा है कि एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स जो है, जिसके रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, जिसके रूट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है और उसके दोनों रियल रूट है। तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा × बीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, अल्फा × बीटा की वैल्यू नेगेटिव है, अल्फा × बीटा रियल, अल्फा बीटा रियल है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए, रूट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव होने का सिंपल सा एक ही मतलब निकलता है कि इसका एक रूट पॉजिटिव रहा होगा, एक रूट नेगेटिव। एक रूट पॉजिटिव का मतलब, जब ग्राफ हम इस तरह से बनाएंगे कि एक बार ये एक्स एक्सिस को पॉजिटिव प्लेस पे कट करेगा, एक बार एक्स एक्सिस को नेगेटिव प्लेस पे कट करेगा, और उसका ए बी रियल है, ए बी रियल है, यानी दोनों रूट्स उसके रियल है, दोनों रूट रियल है। तो देखिए इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, यहां एक पॉजिटिव रूट एक निगेटिव रूट, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव और दोनों रूट रियल है, रियल एक्सिस पे कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो उसका रूट रियल हो जाएगा। तो ये सिचुएशन हो सकती है। या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, देखिए इस तरह से आप इन्वर्टेड, कहीं ए की वैल्यू तो दे रखा नहीं, दिया नहीं था कि ए की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव, तो इसके लिए ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो ये ग्राफिकल एनालिसिस थी इस क्वेश्चन की, इसमें क्वाड्रेटिक में। अब हम इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन दे रखा है a + b + c = 0, a + b + c =
0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें ये a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है, जिसमें a डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक की कंडीशन होती है कि क्वाड्रेटिक होने के लिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या दे रखा है, a b c, a b और c सबके सब रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। सबके सब किसमें बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, दोनों रियल नंबर में a प्लस a b c रियल नंबर बिलोंग कर रहे हैं और a डज नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए इसका मतलब क्या निकल के आता है, हमें ये फाइंड करना है कि इसके जो दोनों रूट्स है वो रियल होंगे या इमेजिनरी, हमें बस इतना सा फाइंड करना। अच्छा देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखें तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 रखने पर आता है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 1 रखने पर ये आ रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 उसका एक रूट होगा। x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का एक रूट है। अगर x इज इक्वल टू 1 उस इक्वेशन का एक रूट है तो ये तो रियल रूट हो गया। x इज इक्वल टू 1 रियल नंबर है ना, तो अगर ये पहला रूट रियल हुआ तो मैंने बताया था या तो दोनों रूट रियल होंगे या तो दोनों रूट इमेजिनरी होते हैं। तो अगर पहला रूट रियल हो गया तो दूसरा वाला भी रियल ही होगा। इसका मतलब इसके बोथ रूट कैसे हो जाएंगे, बोथ रूट्स आर रियल, बोथ रूट्स आर रियल। ये इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर आ जाएगा, बोथ रूट्स आर रियल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक है। हमें इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन मिनिमम कब फाइंड करनी है, इन द इंटरवल -3 to 3/2, -3 to 3/2। अच्छा एक चीज देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। और इसका बी स्क्वायर देखिए, बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac 12 आ जाएगा। 4ac अगर 12 आ रहा है तो इसकी d की वैल्यू नेगेटिव आएगी, -3 -3 आ जाएगी ना ये d की वैल्यू। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब ये रियल एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर ये रियल एक्सिस को कट नहीं करेगा तो इसका ग्राफ ऊपर जाएगा, इसका ग्राफ ऊपर जाएगा। और इसका ग्राफ ऊपर जाए, x इक्वल टू 0 रखने पर 3 आ रही है, इसका मतलब 0 पे ये वैल्यू 3 आएगा, ये इस तरह से 3। तो ग्राफ इसका ऐसे जाएगा, 0 पे 3 आएगा, इसका मतलब ग्राफ इस तरह से होगा। इस तरह से इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ होगा। अब हमसे कहा गया है कि किस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखिए इसकी इंटरवल -3 से 3/2 में मिनिमम वैल्यू चाहिए। -3 इसका कहां एग्जिस्ट करेगा, -3 लगभग यहां होगा, 3/2 कहां होगा, यहां होगा। इस दोनों इंटरवल में मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो इस इंटरवल में अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो देखिए मिनिमम वैल्यू d अगर नेगेटिव है तो ये एक्सिस के ऊपर होगा, ऊपर यानी हमेशा ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। इसके रूट्स अगर इसके वो देखा जाए मिनिमम वैल्यू इसकी कब आएगी, इसकी नॉर्मली मिनिमम वैल्यू कब आएगी, नॉर्मली जो इसकी मिनिमम वैल्यू आती है -b/2a पे आती है। x इज इक्वल टू इस पे सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू तो इसी पे आएगी, हमने पहले के वीडियो में पढ़ रखा है। जरा चेक करते हैं कि ये वैल्यू -b/2a क्या है। अगर -b/2a उस इंटरवल में लाई कर रही होगी तो इसी पे मिनिमम वैल्यू आएगी, और किसी पे क्यों आएगी। देखिए सबसे इस क्वाड्रेटिक की सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू कब आ सकती है, x इज इक्वल टू -b/2a पे। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अगर इस पे सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू आ सकती है तो हम चेक कर लेते हैं ना -b/2a है क्या। अगर -b/2a इस इंटरवल में लाई कर गया तो उसमें सारी वैल्यू पे चेक करने की जरूरत नहीं होगी, बस पता चल जाएगा कि उसमें किस पॉइंट पे नेगेटिव है। देखिए x इज इक्वल टू इस पे सबसे ज्यादा मिनिमम होगी, ओवरऑल मिनिमम x इज इक्वल टू -b/2a पे होगी। तो -b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 1 यानी 3/2, यानी 3/2। अच्छा ये जो इंटरवल दे रखा था आपको, ये जो इंटरवल दे रखा था -3 से 3/2 दे रखा था, -3 से 3/2, यानी इसका ग्राफ जो मैंने बनाया वो इस तरह से नहीं होगा, बल्कि 3/2 पे सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर 3/2 पे सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू आएगी तो इसका ग्राफ देखिए 3/2 पे सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू आनी है, यानी इसका ग्राफ ऐसे होगा, 3/2 पे इस तरह से ऊपर उठ जाएगा। ये हो गया -3 पे यहां, और 3/2 पे सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू आएगी, ये 3/2 पे सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 3। और हमें इसी इंटरवल में बताना था -3 से 3/2 के बीच में। तो अगर इस इधर मिनिमम है तो इस इंटरवल में इसके बाद ऐसे इंक्रीज करती चली जाएगी, तो सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू ये होगी, जस्ट इसके बाद 3/2 के जस्ट बाद वाली जो वैल्यू होगी वही सबसे ज्यादा मिनिमम होगी। तो उस पर कितनी वैल्यू आएगी 3/2 पुट करके देख लेते हैं। 3/2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो पता चल जाएगा। हम इतना जान चुके हैं कि 3/2 पे मिनिमम आनी है, 3/2 इसमें पुट कर दीजिए, 9/4 - 9/2 प्लस 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9/4 प्लस 3 को लिख सकते हैं 12/4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3/4। 3/4 इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, 3/4 इसकी मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमें एक क्वाड्रेटिक दे रखा है जिसका ग्राफ बना के दिया हुआ है क्वेश्चन में इस तरह से x, 0 और यहां पे x2, 0, x1, 0, x2, 0। ये हमें क्वाड्रेटिक दे रखा है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है विच इज ट्रू। a लेस देन 0, b, c ग्रेटर देन 0, थर्ड b स्क्वायर लेस देन 4ac, फोर्थ a एंड b आर अपोजिट साइन, a एंड b आर अपोजिट साइन, ए एंड बी हैव अपोजिट साइन या ए एंड बी आर अपोजिट साइन। हमें सिर्फ ये बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सा ये क्वेश्चन हमें दे रखा है जिसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। हमें ये बताना है कि इसमें पहला ऑप्शन a लेस देन 0 ये सही होगा या ये सही होगा, ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ये जो क्वाड्रेटिक बनाई गई है वो इन्वर्टेड है, इसके रूट्स रियल हैं, बोथ रूट आर पॉजिटिव, दोनों रूट इसके पॉजिटिव हैं। इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो a की वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी। ये तो ट्रू है क्योंकि a लेस देन 0 होता है तो इस तरह से इन्वर्टेड बनता है, तो ये ऑप्शन तो ट्रू हो गया। c ग्रेटर देन 0, c क्या होता है? मैंने बताया था c x इक्वल टू 0 पे वैल्यू होती है। अगर x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालने जाइए तो क्या मिलेगा? ये क्वाड्रेटिक इस तरह से नीचे बढ़ती चली जाएगी, तो क्या c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी? नहीं, c की वैल्यू c इक्वल टू 0 पे जो y की वैल्यू आती है वो c होता है, तो c इक्वल टू 0 पे y तो निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब c पे ग्रेटर देन 0 नहीं, c पे लेस देन 0। दूसरा गलत। बी स्क्वायर लेस देन 4ac, नहीं, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac होगा। क्यों? क्योंकि ये रियल एक्सिस को कट कर रहा है, जब रियल एक्सिस को कट करता है तो इसका d क्या होता है? पॉजिटिव। d पॉजिटिव होने के लिए बी स्क्वायर क्या होना चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। फोर्थ, a एंड b आर अपोजिट साइन। तो देखिए a और b की साइन कैसे पता करते हैं ये देखते हैं। a लेस देन 0 यानी a तो हो गया नेगेटिव, a तो हो गया नेगेटिव। अब बचता है b क्या होता है? b होता था, देखिए b अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, माइनस बी अपॉन ए क्या होता है? सम ऑफ रूट, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। दोनों रूट पॉजिटिव हैं, x1 x2 रूट की तरह बिहेव कर रहे हैं क्योंकि x1 पे ये 0 हो रहा है, x2 पे भी 0 हो रहा है, इसका मतलब x1 x2 रूट है, दोनों पॉजिटिव है, तो सम ऑफ रूट क्या होगा? पॉजिटिव, यानी माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू पॉजिटिव है, a नेगेटिव है तो ये इस साइड जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस बी की वैल्यू नेगेटिव। देखिए ये नेगेटिव था ना, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव साइन अगर इस तरफ आएगी तो नेगेटिव साइन, या छोड़िए अब मैं फिर से बताता हूं, जैसे ये पॉजिटिव है, तो सम ऑफ रूट पॉजिटिव होना था, तो ये पॉजिटिव कब आ सकता है? नीचे तो नेगेटिव दे रखा है, ए नेगेटिव है ना, ये हमने पहले ही प्रूफ कर रही है ए नेगेटिव। अगर a नेगेटिव है तो b की क्या वैल्यू हो जाए कि इन दोनों का सम हो, इन दोनों का जो डिवीजन है वो पॉजिटिव है। देखिए b के पहले एक नेगेटिव साइन रखी है, अगर ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, b की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, b की वैल्यू पॉजिटिव, तो b की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। तो a अगर नेगेटिव है b पॉजिटिव, a अगर नेगेटिव b पॉजिटिव, दोनों की साइन अपोजिट है, तो फोर्थ ऑप्शन भी इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफिकल एनालिसिस हमें हेल्प करती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लेस देन बीटा, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के 2 रूट्स है अल्फा एंड बीटा, और ये कंडीशन दे रखी है कि पहली कंडीशन अल्फा इज लेस देन बीटा एंड सी लेस देन 0 और लेस देन बी, यानी बी नेगेटिव है सी पॉजिटिव है। ये कुछ कंडीशंस दे रखी है, हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ट्रू है। चलिए इसके क्या करते हैं, इसके हम ग्राफिकल एनालिसिस करके देखते हैं। ए की वैल्यू पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर जाएगा। अल्फा बीटा उसके रूट्स है, और रूट्स हैं, रूट्स के बारे में नहीं बताया कि रूट्स रियल है कि क्या। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी स्क्रीनिंग का, तो उसमें ये देखना है अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा की वैल्यू हमेशा बीटा से कम है। अच्छा, अल्फा की वैल्यू बीटा से लेस है, तो इसमें क्या होगा? अल्फा इज लेस देन, और सी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, और जो बी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। बी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0, यानी बी पॉजिटिव सी नेगेटिव, बी पॉजिटिव और सी नेगेटिव। अच्छा देखिए, सम ऑफ रूट की बात करते हैं। सम ऑफ रूट होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए होता है, ए की वैल्यू यहां पे 1 दे रखी है, तो सम ऑफ रूट हो जाएगा माइनस बी। बी पॉजिटिव दे रखा था, तो सम ऑफ रूट क्या आएगा? नेगेटिव। सम ऑफ रूट क्या आएगा? नेगेटिव। बी पॉजिटिव दे रखा था, तो सम ऑफ रूट माइनस बी है, तो बी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। देखिए फिर से देखिए,
सम ऑफ रूट माइनस बी, और सम ऑफ रूट माइनस बी है और बी दे रखा है पॉजिटिव। अगर ये बी पॉजिटिव है तो ये जो सम ऑफ रूट है अल्फा प्लस बीटा, बी पॉजिटिव है, माइनस साइन लगने की वजह से वो हो गया नेगेटिव। सम ऑफ रूट इज नेगेटिव, ये पहली चीज हमें पता चली, सम ऑफ रूट नेगेटिव होगा। सम ऑफ रूट नेगेटिव तब हो सकता है, पहली कंडीशन दोनों को दोनों रूट नेगेटिव हो, तब सम ऑफ रूट नेगेटिव होगा। दूसरी कंडीशन, ये जो बीटा है, ये जो बीटा है वो पॉजिटिव हो, बीटा पॉजिटिव हो और अल्फा नेगेटिव हो, बीटा पॉजिटिव हो अल्फा नेगेटिव हो। देखिए पहली कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों निगेटिव हो, दोनों निगेटिव हो, ये पहला सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन इसमें ये हो सकती है कि अल्फा जो है अल्फा नेगेटिव हो एंड बीटा पॉजिटिव हो, बीटा पॉजिटिव हो। तो ये कंडीशन भी वर्क नहीं करेगी क्योंकि बीटा जो है अल्फा नेगेटिव हो, बीटा पॉजिटिव हो और मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा जो है वो ग्रेटर देन बीटा हो, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो, तो नेगेटिव का इंपैक्ट ज्यादा होगा, और अगर नेगेटिव का इंपैक्ट ज्यादा हो गया तो सम ऑफ रूट नेगेटिव आ जाएगा। ये दो ही सिचुएशन बनेगी, तीसरी नहीं बनेगी। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो पॉजिटिव वाला ज्यादा हो जाएगा, सम पॉजिटिव आने लगेगा। तो ये दो सिचुएशन बनती है, दोनों में से कौन सी ट्रू है हमें नहीं मालूम, देखते हैं कौन। हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है, यानी सी होगा, ए की वैल्यू 1 है और सी दे रखा है नेगेटिव। प्रोडक्ट भी नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव होता है, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव। इसका मतलब ये जो सिचुएशन हमने मानी थी बोथ रूट आर नेगेटिव, ये फॉल्स हो गई। अगर ये फॉल्स हो गई तो सिर्फ ये ट्रू होगा, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, बीटा की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और अल्फा का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो बीटा से बड़ा होना चाहिए। ये होता है सॉल्यूशन इसका। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ये भी कह रहा अल्फा की वैल्यू नेगेटिव, ये तो गलत हो गया, ये पॉजिटिव कह रहा था। ये भी कह रहा अल्फा नेगेटिव, ये भी कह रहा अल्फा नेगेटिव, ये भी कह रहा अल्फा नेगेटिव, लेस देन 0 तीनों में है, तो ये पहला तो सही हो गया, ये इनका पहला पार्ट सही होगा। दूसरा, बीटा की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, बीटा ये कह रहा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ये कह रहा बीटा भी नेगेटिव, ये गलत हो गया। बीटा की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, बीटा की वैल्यू पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड जो अल्फा का होना चाहिए वो ग्रेटर देन बीटा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड जो अल्फा का होना चाहिए वो ग्रेटर देन बीटा होना चाहिए, ये वाला आंसर सही होना चाहिए, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था ग्राफिकल एनालिसिस, ये सारी चीजें हमें इस तरह से पता चल जाती है। तो ये ऑल अबाउट था मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफिकल एनालिसिस के बारे में। तो आई होप यू लाइक दैट। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।